Hi guys, welcome back to my channel and welcome to the part 3 of my master's journey। और जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में भी बात किया था कि हमने कुछ कुछ काम देखे और मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था। और इस पार्ट में सबसे पहला जो काम है वो है मेरा विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। मास्टर्स सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का काम है। ये काम हमको मिला था। इसमें मेरे मेंटोर थे कश्यप सर, जिन्होंने मेरा ये टॉपिक फाइनल किया था। मेरा टॉपिक था अनहर्ड स्टोरीज ऑफ गंगा घाट्स। इसमें आप देख सकते हो कि पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका जो बुक कवर है उसमें हरिद्वार का पैनोरामिक व्यू है। और इसको मैंने वहाँ पर जब हमारा बड़ोदरा में जब गरबा की छुट्टियाँ होती हैं तो उस टाइम पर मैं ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने गया था। और ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें मैंने पूरा दिखाया हुआ है। इसमें मैंने 2 जगहों को मेजरली बताया है, बात किया है, शुक्रताल और हरिद्वार। इस बुक का बनाने का मेन मोटिव ये था कि आजकल जो टूरिस्ट हैं या जो लोग हैं वो इस जगह पे सिर्फ एज अ टूरिज़्म और एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही जाते हैं। बट इन जगहों का क्या महत्व है, लोग उस चीज़ से अनजान हैं, उस बात से अनजान हैं, उस कहानियों से अनजान हैं। तो मैंने इसमें दिखाया है कि ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है। ये घूमने फिरने से ज़्यादा जो उसका आध्यात्मिक और एक जो स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं इन जगहों की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये जगह आज इतनी फेमस है। तो ये पूरा शुक्रताल के लैंडस्केप्स हैं। शुक्रताल ये मेजरली जो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची भगवान की प्रतिमाएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हो शिवलिंग और माँ दुर्गा। अभी आपने पहले उसमें देखा कि शिव जी, हनुमान जी की भी आएगी आगे। ये देखिए, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट और सबसे ऊंचा हनुमान स्टैचू है, लॉर्ड हनुमान स्टैचू। ये उनका फेस। इसमें इसकी पीछे की ये कहानी है कि राजा परीक्षित को 80,000 सेजेस के साथ मिलके जो एक संत सुखदेव थे, उन्होंने मद्भागवत की कथा सुनाई थी। और ये पेड़ जो है, ऐसा कहा जाता है कि ये 50,000 ईयर्स पुराना है। तो ये अभी भी वैसे का वैसे ही हरा भरा है। और पूरे आश्रम पे इसकी ब्रांचेस जो हैं वो पूरे आश्रम पे आपको देखने को मिलेंगी। और ये पूरा शहर का जो आसपास का गांव है उस जगह का व्यूज हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है हरिद्वार। हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, द गेट ऑफ गॉड। ये पूरा वहीं की जो घाट्स हैं, घाट्स हैं वहाँ की, ये व्यूज हैं सारे। ये है जयराम आश्रम। इस आश्रम की भी अपनी खुद की कहानी है कि जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, जब ये आश्रम खुला था, तब वहाँ पर तेल की कमी होने के कारण जो वहाँ का भंडारा जो चलता है, वहाँ पर पूड़ियाँ बनने के लिए जो तेल था वो ख़त्म हो गया था। तो इतनी मान्यता थी, तो यहाँ की ये जो ऑनर हैं, ये इन्होंने गंगा के पानी से, जो कि आश्रम के पीछे से बहती है, तो इन्होंने वहाँ से गंगा का पानी लेके और पूड़ियाँ तली थी और उसमें पूड़ियाँ तल गई थी। मतलब यू वोंट बिलीव, गंगा के पानी में पूड़ियाँ तल गई थी। तो ऐसी मान्यता है। तो इन्होंने ये उनका पूरा आश्रम है और जयराम आश्रम नाम है इसका। ये मेन सिटी हर की पौड़ी से कुछ ही मिनटों की दूरी पे है। और इन्होंने बहुत इनके अंदर एक छोटा सा म्यूजियम है जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज डिपिक्ट की हुई हैं एज अ स्कल्पचर। तो सारा ये मूर्तियों के ज़रिए इन्होंने सारा डिपिक्ट किया है। ये वहाँ के बाज़ार से एक दुकान का व्यू है कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादातर मिलती हैं वहाँ के बाज़ारों में। ये वहाँ के कुछ टेम्पल्स जो इतने अननोन हैं बट फिर भी उनकी स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं।
आइकॉनिक क्लॉक टावर ऑफ हरिद्वार, हर की पौड़ी पे है ये पूरा हर की पौड़ी का व्यू है। ये माँ गंगा की मूर्ति जो गंगा के बिल्कुल बीचों बीच है। ये जगह है भीमगोडा, मतलब इसके पीछे भी अपनी इनकी इसकी एक कहानी है कि जब पांडव और द्रौपदी जो को जब वनवास हुआ था 14 वर्ष का, तो वो जब हिमालय की ओर उन्होंने प्रस्थान किया था, तो जब द्रौपदी को प्यास लगी थी तो आसपास पानी नहीं था, तो भीम ने यहाँ पर अपना गोडा मतलब नी मार के वहाँ से पानी निकाला था। तो ये भीमगोडा जगह है, भीमगोडा कुंड हरिद्वार। ये भी एक घाट से पूरा गंगा का व्यू है। ये मेन गंगा मंदिर है। ये और आसपास उसके छोटे छोटे मंदिर हैं, चार धाम मंदिर भी हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये है ब्रह्मकुंड। जब समुद्र मंथन के समय मोहिनी जब अमृत कलश लेके भागी थी तो कुछ अमृत की बूंदें यहाँ पर गिरी थीं, तो यहाँ पर वो कुंड है जिसको हम आज ब्रह्मकुंड के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्रह्मकुंड। और ये प्रिपरेशंस हैं गंगा आरती की। तो ये पूरा महाआरती का है। मैंने इसके पीछे यही लिखा है कि शुक्रताल एंड हरिद्वार इट इजंट जस्ट अ रिलीजियस प्लेस, बोथ प्लेसेस आर एन अमलगमेशन ऑफ कल्चर, हिंदुइज्म, आर्ट एंड ट्रेडिशन। क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ आस्था ही नहीं, एक आर्ट, एक ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी सभ्यता देखने को भी मिलती है। तो ये एक मेरा बहुत ही अच्छा विजुअल डॉक्यूमेंटेशन जिसकी अपॉर्चुनिटी मुझे मास्टर्स सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में करने को मिली, और इसमें मेरे मेंटोर थे कश्यप सर। और ये कुछ और काम है, ये कुछ ब्रोशर्स हैं जो हम लोग जाते थे किसी एग्जीबिशन के लिए या किसी, ये क्यूरियस का है, यंग अवार्ड्स। ये कुछ मैगजीन्स हैं जो कि कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं, बैचलर्स की। तो ये हमें मैगजीन्स मिलती थी, इसमें हमारे सब फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर्स तक का काम। ये मेरे क्वेश्चन पेपर्स एडवर्टाइजिंग के, हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर का है। 30 में से 24 मिले हैं। और ये फिर से लेआउट्स हैं, कुछ कलर्ड लेआउट्स हैं जो हम अपने कैंपेन के टाइम पे बनाते थे। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ब्लैक एंड वाइट लेआउट्स। ये भी कैंपेन का ही पार्ट है। ये इंडियन रेलवेज का कैंपेन का पार्ट था, पोस्टर। इस पे मैंने मेमोरीज को लेके काम किया था, क्योंकि इंडियन रेलवेज में चाहे कोई भी मीडियम के थ्रू हम ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक से, बस से, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, बट आई लव टू ट्रैवल विद इंडियन रेलवेज। हाँ, बिल्कुल ये चीज़ है कि फ्लाइट से हमें पहुंचने में कम टाइम लगता है, बट इंडियन रेलवेज में मेमोरीज बहुत सारी बन जाती हैं। तो ये इंडियन रेलवेज का मेरा लोगो रीडिज़ाइन था। ये जब वो था, ये वाला डिज़ाइन था जब वो प्लेट के नीचे वो जो रख के लेके आते हैं, तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा। देसी रेल का देसी खाना। और ये सारी लाइंस भी जो हैं ये मैंने बनाई हैं, ये मैंने कंस्ट्रक्ट की हैं। सपनों का सफर हो जैसे, खाना भी हो लजीज वैसे। वाह वाह वाह। ये भी लेआउट है उसका ही, नथिंग यूनाइट इंडियंस बेटर देन अस, समटाइम्स लॉन्ग डिस्टेंस गिविंग मोर, ऑब्वियसली। और ये लेआउट है ब्रोशर का, इंडियन रेलवेज के ब्रोशर का। ये कुछ लेआउट्स हैं बाकी के। ये बीवा के कैंपेन का, ये भी कुछ लेआउट्स हैं।